नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सोमवार को एसडीपीओ रजत मणिक बाखला के नेतृत्व में एसडीपीओ कार्यालय मैथन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से साइबर धनबाद डीएसपी सुमित लकड़ा उपस्थित रहे। बैठक में निरसा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना व ओपी प्रभारी उपस्थित रहे, जिन्हें साइबर क्राइम से बचाव व लोगों को जागरूक करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। एसडीपीओ ने बताया कि साइबर अपराध धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। साइबर अपराधियों के बढ़ते हुए कदमों को रोककर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए सभी थाना व ओपी प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस गांव-गांव में कैंपेन चलाकर ग्रामीणों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। आज मेरे द्वारा मेरे कार्यालय में हमारी जो नई टीम आई है, हमारे निरसानुमंडल क्षेत्र के जितने थाना है, ओपी हैं, तो सभी का मैंने एक तरह से इंट्रोडक्टरी मीटिंग और साथ में कुछ जो दिशा निर्देश हैं और साथ में रिव्यू मीटिंग बुलाया था। और साथ में हमारे बीच में हमारे डीएसपी साइबर धनबाद के सुमित जी हैं, तो उनको मैंने बुलाया था विशेष रूप से क्योंकि साइबर क्राइम अभी लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे क्षेत्र में भी हमारे अनुमंडल क्षेत्र में भी जो है साइबर क्रिमिनल पांव पसार रहे हैं और कुछ लोगों के रहने की भी सूचना है। तो उस पर हम लोग बेहतर कार्य कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में हमारे सभी थाना और ओपी क्षेत्र से जितने भी थाना अधिकारी हैं, ओपी पदाधिकारी, ओपी जो थाना प्रभारी हैं और ओपी प्रभारी हैं, और साथ में एक एक पदाधिकारी को जो इस क्षेत्र में आगे अच्छा करेंगे, तो उनको हम लोग बुलाए हैं। साथ में हम लोग कई बातें शेयर किए हैं, जो साइबर अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग चलाने वाले हैं आगे भविष्य में आम जनता के लिए भी। तो ये तैयारी है उसी के लिए कि हम इस क्षेत्र में जो साइबर क्राइम से लोग सुरक्षित रहें, सचेत रहें, और जो हमारा काम है, हमारा पुलिस का जो काम है कि जो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और उनको गिरफ्त में लेने के लिए हम लोग किस हद तक आगे तैयार हो सकते हैं, उसी के लिए मैंने एक ये समीक्षा बैठक और साथ में हमारे सुमित साहब से एक छोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवाई थी। तो जो अभी जारी है, हम लोग कई बातें सीखे हैं अभी तक और आगे हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि आगे हम लोग किस तरह से बेहतर पुलिसिंग कर पाए अपने क्षेत्र में। सर, अभी साइबर के तरह के नए तरीके आ रहे हैं, तो निरसा एक मतलब 80% ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो उसका शिकायत अधिक होती है। इसके लिए पुलिस क्या अभियान चलाएगी इसको? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग जैसे बताया मैंने कि भविष्य में हम लोग जल्द ही अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे, जो सभी थाना क्षेत्र में, सभी ओपी क्षेत्र में हम लोग जगह चिन्हित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग इस जानकारी को फैला सके, अवेयरनेस फैला सके, ये हमारी पहल होगी। साइबर डीएसपी सुमित लकड़ा ने कहा कि लालच के कारण युवा साइबर अपराध के रास्ते को अपना रहे हैं। युवा जागरूक हों और इस अपराध से दूर रहें। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधी बहुत ही शातिर होते हैं। वह मासूम लोगों को लॉटरी में इनाम जीतने, बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी आदि बातों का झांसा देकर ठगी करने का काम करते हैं। साइबर ठगी से सावधान रहें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। लोगों को तो सबसे पहले यदि किसी चीज़ का झांसा दिया जाता है तो वो सतर्क हो जाए, यदि किसी चीज़ से डराया जाता है तो वो सतर्क हो जाए, है ना। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी जो है वो किसी को यदि पैसा का लालच दिया जाए या लॉटरी लगने का बात बोला जाए, तो सभी भी आदमी इतना लकी नहीं होता है। सबसे पहले तो यही मान के चलना चाहिए, तो हम सबसे अनलकी आदमी है दुनिया के, मेरा लॉटरी कभी लग ही नहीं सकता है। लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि लॉटरी लग गया है ना, तो जल्दी पैसा पाने की उम्मीद में ही ये सारा चीज़ हो जाता है। अभी सर लगातार फेसबुक में देखा जा रहा है कि साइबर व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं का चित्र देखकर तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, वीडियो कॉलिंग किया जाता है। हाँ, ये सेक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें लोग फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि, हाँ ठीक है, ये लोग इसलिए फंस इसमें जाते हैं ना क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक सुंदर सी लड़की उनको अप्रोच कर रही है और उनको भी रिप्लाई देना चाहिए, तो इसी झांसे में वो पढ़ के इसके फंदे में पड़ जाते हैं। और लोगों को यदि सजग रहना है तो वही देखना है ना कि मतलब ऐसा जो चीज़ है उसमें फंसा जा सकता है। लोग यदि जान रहे हैं कि इस तरह का शिकायत पूर्व में आ रहा है तो इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और एक फीचर होता है व्हाट्सएप में, सेटिंग्स में रहता है, उसमें रहता है कि यूजुअली इस तरह का कॉल्स जो रहता है ना वो दूसरे नंबर से आता है जो आपके पास सेव्ड नहीं रहता है, तो साइलेंस अनसेव्ड नंबर्स का एक ऑप्शन रहता है उसमें। यदि वो ऑप्शन वो चालू करके रखें तो उनके पास इस तरह का कॉल गिरेगा ही नहीं।
सर कुमार दुबे की गाड़ी खाना में कई बार साइबरवादी का ये गिरफ्तारी भी हो चुकी है और दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। सर वहाँ के लोग फिर दोबारा इस साइबर के धंधे में ना आए हुआ, तो इसके लिए पुलिस के आगे क्या पहल रहेगी? इसके लिए उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्राइम करना किसी चीज़ का या क्राइम से पैसा अर्जित करना किसी चीज़ का उपाय नहीं है। यदि आपको पैसा अर्जित करना है तो आप काम करें, मेहनत करें और मेहनत से फिर पैसा अर्जित करें, क्योंकि क्राइम का पड़ोसी जिला जो जामताड़ा है, ये साइबर का गढ़ है और निरसा में जो अपना फ्लैट पसा रही है, पुलिस के लिए कितना बड़ा चुनौती है? ये पुलिस के लिए चुनौती तो है। इसीलिए हम लोग एक रणनीति बनाने के लिए नई टीम के साथ यहाँ पर बैठे हैं और थाना प्रभारी निरसा भी यहाँ पर हैं, उनको भी विशेष निर्देश दिया जा रहा है इस संबंध में। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।